हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है। इसके पथ की त्रिज्या व चूड़ी अंतराल के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर है वो आपके 5 नंबर का है, तो 4 नंबर का बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। इसीलिए हमें इस चैप्टर की एक भी डेरिवेशन मिस नहीं करनी है। प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही महत्वपूर्ण डेरिवेशंस की सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को पूरा सपोर्ट करें। और जो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए मैंने आपको अलग से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं धर्माराम फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पर, और उसका वीडियो सॉल्यूशन देते हैं धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जबरदस्त मेहनत करते रहिए। अब जो समय है वही समय है आपके लिए, अंत भला तो सब भला। इसीलिए ये जो समय है, इस समय में जबरदस्त जो मेहनत करेगा वही मैदान जीत कर ले जाएगा। इसीलिए आपको ये जो महीने भर का समय है, इसी समय में जबरदस्त मेहनत करके और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर देना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है P एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब होता क्या है, एक आवेश है। इससे पहले वाली डेरिवेशन में हमने पढ़ा था कि आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो लंबवत प्रवेश करता है तब उसका पथ कैसा था, तब इसका पथ वर्ताकार था। लेकिन इस बार ध्यान रखना, आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण, और जहां थीटा कितना है 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है v वेग से। यानी कि इस प्रकार v वेग से थीटा कोण बनाकर प्रवेश कर रहा है, तब इसका पथ कैसा होगा, वेग क्या होगा, ये सब कैलकुलेट करने वाले हैं हम। अब सबसे पहले इस वाले पार्ट के 2 घटक करो। देखो, इसका लंबवत घटक क्या होगा और इसका क्षैतिज घटक क्या होगा। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस प्रकार इसका जब क्षैतिज घटक करोगे v वेक्टर का, तो क्षैतिज घटक आएगा v कोस थीटा, और इसका लंबवत घटक आएगा v साइन थीटा। अब क्षैतिज घटक है वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। ये जो क्षैतिज घटक आएगा v कोस थीटा, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। इसीलिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस पर बल नहीं लगाएगा और कण सीधा सरल रेखा में गति करेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका जो लंबवत घटक है ना v साइन थीटा, इस पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, जिसके कारण ये जो कण है वो वर्ताकार पथ पर गति करेगा, और वर्ताकार गति प्लस सरल रेखा में गति, इस कण का पथ कैसा हो जाएगा, कण का पथ हो जाएगा कुंडलिनी पथ। कण का पथ क्या हो जाएगा, कुंडलिनी पथ हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, आराम से समझिए कि इस बार जो आवेश है, Q आवेश है, वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश कर रहा है। जहां थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री से छोटा है। तो क्या होता है, इसके 2 घटक करते हैं। एक घटक होता है v कोस थीटा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना कि आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उस पर बल लगता है QVB साइन थीटा। अब थीटा जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो बल क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार यदि ये लंबवत प्रवेश करता है
तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 और बल लगेगा QVB। इसीलिए इसके लंबवत घटक के कारण ये वर्ताकार गति करेगा और क्षैतिज घटक V cos थीटा के कारण सरल रेखा में गति करेगा। यानी कि वर्ताकार गति, वर्ताकार प्लस सरल रेखा में गति मिलकर किस प्रकार गति करेगा, कुंडलिनी पथ पर गति करेगा। ये सब हम कंप्लीट एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं कि जब Q आवेश V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में थीटा कोण, जहां ध्यान रखना थीटा कितना है 90 डिग्री से छोटा है, थीटा कोण पर प्रवेश करता है तब इसके क्षैतिज घटक V cos थीटा पर चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता है, जिसके कारण कण सरल रेखा में गति करने का प्रयत्न करता है, जबकि इसके लंबवत घटक V sin थीटा पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है, जिसके कारण कण वर्ताकार पथ पर गति करता है। अब देखो वर्ताकार पथ प्लस सरल रेखा पथ, सरल रेखा में गति, ये दोनों मिलकर किस प्रकार गति होगी, संयुक्त रूप से कुंडलिनी पथ हो जाएगा इसका, कुंडलिनी पथ। कई जगह सर्पिलाकार गति भी लिखा होता है, सर्पिलाकार पथ भी लिखा होता है। तो वर्ताकार पथ और सरल रेखा में गति के कारण जो संयुक्त रूप से इसकी गति होगी ना, वो कुंडलिनी पथ पर गति होगी। अब इससे आगे पूरी की प्रोसेस जैसे हमने पीछे की थी, इससे पहले वाले डेरिवेशन में सेम वैसे ही है। अभिकेंद्रीय बल है ना QVB, वो ही तो इसको, सॉरी ये अभिकेंद्रीय बल नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है QVB। ये जो बल है वो कण को वर्ताकार गति करवाने के लिए अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन r प्रदान करता है।
बस ध्यान रखना ये लंबवत घटक के कारण है, इसीलिए यहां पर इस प्रकार लगा देते हैं कि लंबवत घटक पर बल लग रहा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 1v से 1v कैंसिल हो जाएगा। यदि आपको r का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, r का मान mv लंबवत अपॉन qb, ये r का मान आ जाएगा। v लंबवत घटक है, यहां पर आप v साइन थीटा भी लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि आपको v का मान निकालना हो, v का मान निकालना हो तो QBR अपॉन m हो जाएगा, QBR अपॉन m हो जाएगा, ये v का मान हो जाएगा। अब ध्यान दो, यदि आपको समय अंतराल निकालना हो, समय अंतराल, तो t बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 2 पाई r अपॉन v। अब आप v है, यहां पर क्या लिखोगे, v लंबवत घटक, क्योंकि वर्ताकार गति कौन करवा रहा था, लंबवत घटक। तो t बराबर 2 पाई, r के स्थान पर मान भी रख सकते हो, r के स्थान पर mv। अब v लंबवत है ना, तो कंफ्यूजन मत होना, v साइन थीटा यहां पर लिख सकते हो आप, v लंबवत लगाया मैंने, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, v साइन थीटा, इस प्रकार v साइन थीटा अपॉन में qb। ये हमने क्या लिखा है, ये हमने केवल और केवल r के स्थान पर, ये जो r है ना उसके स्थान पर ये वैल्यू रखी है, mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। बस v लंबवत घटक था तो यहां पर v साइन थीटा लिखा है, अपॉन में नीचे भी v लंबवत घटक है, तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा, v साइन थीटा। अब ये भी लिखोगे ना, फिर भी आपको पता है v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा t बराबर 2 पाई m बटा qb। यही हमारे पिछले डेरिवेशन में आया था, आवर्तकाल t बराबर 2 पाई m बटा qb। यदि आपको कोणीय आवर्ती निकालनी हो तब आप लिख सकते हो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, इसके पथ की त्रिज्या पूछी थी, तो त्रिज्या हमने पहले निकाल ली थी, r बराबर m, v लंबवत घटक है तो v साइन थीटा अपॉन qb, ऐसा भी आप लिख सकते हो। त्रिज्या निकाल ली थी, अब चूड़ी अंतराल हमें निकालना है। यहां तक क्लियर हुआ। कोणीय आवर्ती भी हम निकाल सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी से निकाल कर बताऊंगा। देखो कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी, टी के स्थान पर ये वैल्यू रख दो 2 पाई m बटा qb, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, qb अपॉन m, इस प्रकार आप रख सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको गति बढ़ाकर पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये डेरिवेशन है वो समझ में भी आ जाए और आपका ज्यादा समय नहीं लगे। इसीलिए हमें इस चैप्टर की डेरिवेशन है, कोई भी डेरिवेशन में छोड़ना नहीं चाहता, ताकि आपको जो निबंधात्मक का क्वेश्चन आने वाला है तो वो अथवा वाला भी आपको आ जाए और उससे पहले वाला क्वेश्चन भी आ जाए, जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हो। इसीलिए मैं डेरिवेशन स्किप नहीं करवा रहा हूं इस चैप्टर की। अब आगे चूड़ी अंतराल होता क्या है, तो एक घूर्णन में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तय की गई दूरी होती है चूड़ी अंतराल। जैसे यहां से यहां तक एक घूर्णन में कण द्वारा तय की गई जो दूरी है ना, वही होता है चूड़ी अंतराल। तो पहले में डेफिनेशन लिख देते हैं, चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल होता क्या है, तो एक घूर्णन में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तय किए गए पथ की लंबाई। तो एक
घूर्णन में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश तय की गई दूरी चूड़ी अंतराल कहलाता है। अब हम इसका सूत्र कैसे व्युत्पन्न करेंगे, तो हम आसान तरीके से, कोई रटने वाली बात नहीं है, हम सीधा जानते हैं चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब चाल कौन सा घटक लोगे, तो इसका v समांतर घटक लेना है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करवाने वाला घटक कौन सा है, इसका समांतर घटक। दूरी कितनी है, तो x दूरी है। समय कितना लग रहा है, तो t के बराबर। x का मान निकालना है, तो v समांतर घटक हो गया v cos थीटा इंटू t। t का मान कितना है, तो t का मान हमने अभी निकाला था 2 पाई m बटा QB। तो यहां पर हम लिख सकते हैं t के स्थान पर 2 पाई m अपॉन QB। ये हो जाएगा आपका चूड़ी अंतराल का सूत्र। x बराबर v cos थीटा इंटू 2 पाई m बटा QB। आप इसे आगे पीछे भी इस प्रकार भी लिख सकते हो 2 पाई v cos थीटा m बटा QB भी। आई थिंक आपको कम समय में यह डेरिवेशन क्लियर हुई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है ना, तो वो स्टूडेंट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि हाँ सर, मैंने कंप्लीट डेरिवेशन को देखा है। थैंक यू।